सो एडजेक्टिव्स अपन ने तीन तरीके के तो पहले अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव को अपन को सेंटेंस के एंड में यूज़ करना है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन यूज़ करना है। 2-3 तरीके अपन पढ़ चुके हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव प्लस नोमन, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो ये नॉर्मली था अपना जाइन वर्ब और एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आ रहा था। और जो मैंने पहले लिखा था वो था दूसरा तरीका, एडजेक्टिव प्लस नोमन। और तीसरा तरीका जो है दैट इज कॉम्परासियोन। तीसरा तरीका क्या है? कॉम्परासियोन, जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलाटिव 3 तरीके की फॉर्म्स आ रही थी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो अपन ने तरीका पढ़ा है वो फॉर एग्जाम्पल द सीमर ईस्ट ग्रोस, रूम बड़ा है, छोटा भी हो सकता है। द सीमर ईस्ट क्लाइम, रूम छोटा है। ठीक है, स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना सबको? अच्छे से दिख रही है, सब क्लियर है ना? ओके, तो ये पहला तरीका था जिसके अंदर एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आ रहा था। उसके बाद में हमने ये देखा एडजेक्टिव एंडुंगन, कि किसी भी एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आए तो हमको एडजेक्टिव में एंडिंग लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा नाउन जो है वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल में से क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दू हास्ट आइनन नॉयन कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक नया कंप्यूटर है। ठीक है, तो आइनन के हिसाब से ये ईएन आ गया। आइन की टेबल थी, कंप्यूटर मैस्कुलिन है, नॉय के अंदर क्या लग गया फिर? आइनन नॉयन कंप्यूटर, ईएन एडजेक्टिव एंडुंगन लग गई। तो ये एडजेक्टिव एंडिंगन वाली ग्रामर थी। और फिर तीसरी ग्रामर आ रही थी अपनी एडजेक्टिव से रिलेटेड, कॉम्पैरेटिव, कॉम्परासियोन, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की। जैसे फॉर एग्जांपल गुड, बेसर, अम्बेस्टन, ऐसे सुना है क्या किसी ने? स्नेल, स्नेलर, स्नेलस्टन, सुना है ना ऐसे? तो ये सुपरलेटिव, ये एडजेक्टिव हम यूज कर रहे थे। अब आज की अपन जो B1 की ग्रामर सीखने वाले हैं उसमें इन एडजेक्टिव्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम कुछ जो अलग तरीके से एडजेक्टिव पढ़ेंगे वो तरीके अपन, ये भी तरीका अपना सकते हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। कहने का मतलब है एडजेक्टिव की एंडिंग भी अपन को लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एडजेक्टिव से रिलेटेड ही अपनी आज की ग्रामर है। दैट ग्रामर इज पार्टिसिपियन। ग्रामर का क्या नाम है? पार्टिसिपियन, ये अपनी ग्रामर का नाम है। इसके अंडर में 2 ग्रामर आती है, पे आइंस एंड पेपेस्वाई। पेस्वाई बोल दो, पेपेस्वाई बोल दो। ठीक है, सो पे आइंस का तो फुल फॉर्म होता है पार्टिसिप आइंस, एंड ये पेपेस्वाई हो गया अपना पार्टिसिप परफेक्ट। ठीक है, पार्टिसिप आइंस नया हो सकता है, लेकिन पेपेस्वाई तो हम लोगों ने पहले से सुन रखा होगा सबने, या सबने सुन रखा है पहले से पेपेस्वाई। पेपेस्वाई के सेंटेंसेज बनाते हैं ना अपन, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेज। सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन होता है, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाती है। कभी बनाए ऐसे सेंटेंसेज? ओके, einen Moment.
Klick einmal bitte. Okay, perfekt, perfekt. ठीक है. Ich habe gedacht, Sie sehen nicht. Aber alles ist okay. So, पेपे स्वाई के सेंटेंसेज में क्या होता है, हम कोई काम अगर हो चुका होता है तो वो सेंटेंसेज बनाते हैं. अगर प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे प्लेस चेंज नहीं हो रहा है तो हावन. पर उन रूल्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है. यहाँ तो हम पार्टिसिपेंट किसकी ग्रामर पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव की. ठीक है, तो अपन को स्टेप बाय स्टेप देखना है कि ये जो पार्टिसिपेंट की जो दो पार्ट हैं, पे आइंस और पेपे स्वाई, ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं और कब यूज होंगे. देखो छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी है. पार्टिसिप आइंस हमको यूज करना है कब, जब वर्क इज इन प्रोसेस. ठीक है, छोटी छोटी चीजें अभी माइंड में सेट करते जाओ, आगे पता चलता जाएगा ये क्या ग्रामर है, कैसे यूज करना है. और पेपे स्वाई तो मतलब वर्ब से बना है, जो काम हो चुका है. इसका मतलब हो गया वर्क इज डन. वर्क इज डन, काम हो चुका है. इधर काम प्रोसेस में है. ठीक है, अब देखो सिंपल सा ध्यान देना सब लोग. पे आइंस और पेपे स्वाई एज ए एडजेक्टिव, इस ग्रामर को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस ग्रामर को आप ऐसे भी बोल सकते हो, पे आइंस एंड पेपे स्वाई एज एडजेक्टिव. ठीक है, पार्टिसिपियन को. इसमें क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस. इसका मतलब कोई ना कोई वर्क एक्शन आ रहा है जो बता रहा है कि काम अभी प्रोसेस में है. और यहां पर दूसरे वाले में ये बताया जा रहा है कि काम हो चुका है. ठीक है, यहां पर बेसिक सेंटेंसेज ही बनेंगे, कोई ऐसी स्पेशल किसी ग्रामर का ऐसे नहीं होगा कि टेंस यूज करना है अपन को, है ना. ठीक है, अब सिंपल सा ये है कि पे आइंस में हमको सिंपल इन्फिनिटिव प्लस डे यूज करना है. और यहां पर हमको यूज करनी है परफेक्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. परफेक्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. यहां पर तो हम इन्फिनिटिव वर्ब के अंदर डे लगाएंगे और इधर हम जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको ऐसा का ऐसा यूज करेंगे. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं ताकि अपन को थोड़ा ऐसे लगे कि हाँ ठीक है ग्रामर आ रही है. अदरवाइज तो जो अपन मेन सारे फैक्टर्स ही देखते रहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये कैसी क्या ग्रामर है. ठीक है, दो तीन छोटी छोटी बातें अपन ने डिस्कस करी है, वो देख लो. अभी पार्टिसिपियन एडजेक्टिव की ग्रामर है जो कि दो तरीके से यूज करते हैं, पे आइंस और पेपे स्वाई. बस इतना काफी है. अभी नेक्स्ट चलते हैं, पे आइंस क्या है. सबसे पहले बात करते हैं, या फर्स्ट पार्ट जो है वो है पे आइंस का, जिसको हम पार्टिसिप आइंस भी बोल सकते हैं. पार्टिसिप आइंस में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और वो ये है कि हमको बनाना होता है वर्ब को एडजेक्टिव. अब वर्ब को ही एडजेक्टिव क्यों बनाना है, पहले से एडजेक्टिव है वो काम में क्यों नहीं लेने. वो इसलिए काम में नहीं लेने क्योंकि वो एक्शन शो नहीं कर रहे. ग्रोस, क्लाइंब, ये एक्शन शो नहीं कर रहे, ये क्वालिटी शो कर रहे हैं. सिंपल जस्ट क्वालिटी. क्वालिटी तो अपन को अभी भी बतानी है, लेकिन अभी अपन को क्वालिटी बतानी है जो काम अभी प्रोसेस में है या फिर हो चुका है. तो पे आइंस में क्या होता है, वर्क, यहां पर वर्क इज इन प्रोसेस, काम अभी हो रहा है एंड हमको उसकी क्वालिटी बतानी है. तो वर्ब से एडजेक्टिव अपन बनाएंगे. तो कोई भी वर्ब आपके पास आती है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन वर्ब आ गई. ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, किसी भी वर्ब में डी लगा दो. अब ये बन गया कॉमन. क्या बन गया, कॉमन. हर वर्ब की यही कहानी है, डी लगाते ही अब ये एडजेक्टिव बन गया. कॉमन का मतलब था टू कम, कॉमन का मतलब था टू कम एंड कॉमन का मतलब हो गया कमिंग, आने वाला. या कॉमन क्या हो गया, आने वाला. ठीक है, इसी तरीके से लाउफन एक दूसरी वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बना देंगे तो ये बन जाएगा लाउफंड. तानसन इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा तानसंड. तो ओवरऑल सिंपल सी बात यही है कि किसी भी वर्ब का एडजेक्टिव बनाना है तो उस वर्ब के एंड में क्या लगा दो, डी लगा दो. और वो फिर वो एडजेक्टिव क्या शो करेगा कि काम अभी भी प्रोसेस में है, काम हो रहा है और उसकी क्वालिटी बताई जा रही है.
ठीक है, हम एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि पता चले कि हमको ये पेआइंस वाला पार्ट कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए हमको इस पे वापस चलना है, पहले वाले पार्ट पे। एग्जाम्पल अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि वर्ब में हमने जो डी लगाया है वो पार्ट हम सेंटेंस के उस एडजेक्टिव को हम सेंटेंस के एंड में भी यूज कर सकते हैं और उसको एज ए उसके जस्ट बाद में नाउन भी लगा सकते हैं। तो नाउन लगाएंगे तो हमको एडजेक्टिव एंडुंगन लगानी पड़ेगी और एडजेक्टिव एंडुंगन वही यूज होगी जो हम पहले यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो आप कैसे सेंटेंसेज यहां पर बनाओगे। Du rupst mich कॉमंड। आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रही दो वर्ब आ गई सेंटेंस में, अरे हमने इसमें डी लगा दिया, अब ये वर्ब नहीं रही, ये क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है, du rufst mich, du rufst mich मीन्स तुम मेरे को बुलाते हो। तो मेरे को कैसे बुला रहे हो, आते हुए बुला रहे हो। तो यहां पर दूसरा जो है वो क्वालिटी बता रहा है, दूसरी वर्ब जो है जो एडजेक्टिव बनी है वो क्वालिटी बता रही है कैसे। और ये जो एडजेक्टिव है ये सब्जेक्ट के लिए भी फंक्शन कर सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी फंक्शन कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका मतलब हो गया कि तुम आते हुए मेरे को बुला रहे हो या फिर तुम मेरे को बुला रहे हो आते हुए। ठीक है, दो एक्शन हो रहे हैं यहां पर, लेकिन दूसरा एक्शन एज ए एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। ओके, ऐसे ही एर जीट जी तानसंड, एर जीट जी, इसका मतलब कोई लड़का है वो एक लड़की को देख रहा है, कैसे देख रहा है, नाचते हुए, तानसंड डांस करते हुए देख रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फर्स्ट तरीका हो गया कि आप एडजेक्टिव वाले पार्ट को सेंटेंस के लास्ट में यूज कर रहे हो। देखो अभी भी एक चीज को ये ध्यान रख लो कि पेआइंस की ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ी है। अगर ये पॉइंट माइंड में रहेगा तो ये ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बाकी और पहले वाले एडजेक्टिव्स काम में क्यों नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे, पहले वाले एडजेक्टिव्स जो हैं वो सिंपल नाउन की क्वालिटी बता रहे थे और ये वर्ब से हमने जो एडजेक्टिव बनाया है, वर्ब में हमने जो डी लगाया है और उसको एडजेक्टिव बना दिया, ये इसलिए बनाया है क्योंकि हम अब काम की क्वालिटी बता रहे हैं। राइट, जो भी वर्क हो रहा है। ठीक है, और उसकी क्वालिटी कैसे बताई जाएगी, फिर किसी भी वर्ब में डी लगा दो, वो एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव को आप अपने पहले वाले तरीके से यूज कर सकते हो, या तो एडजेक्टिव को सेंटेंस के लास्ट में यूज कर लो या फिर एडजेक्टिव को बीच में यूज कर लो और उसके बाद नाउन आएगा। अब एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तो अपन को एडजेक्टिव एंडुंगन की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। Ich probiere das Essen। कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है? Probieren means to try। Ich probiere das Essen। Ich probiere das Essen, क्या मीनिंग है भाई इसका? Was bedeutet das? Sorry? Yeah, I try to eat। I try to eat? No, I try the food। मैं खाना चेक करता हूँ, जिसका मतलब ये है मैं खाना चेक करता हूँ। कैसा खाना? वो खाना जो बन रहा है। अपन को क्या करना है, पेआइंस बना रहे हैं ना अपन काम प्रोसेस में, खाना भी बन रहा है और मैं उसको चेक कर रहा हूँ। इसका मतलब दो काम हो रहे हैं, एक तो मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, और दूसरा खाना भी बन रहा है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं तो चेक करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगला जो काम है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, उससे अपन को कोई वो इतना स्ट्रेस उस पर डालने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कैसा खाना आप चेक कर रहे हैं, वो खाना जो बन रहा है। तो बनने के लिए आप दो वर्ब यूज कर सकते हैं, माखन और दूसरा कोखन। अब अपन को इनको बनाना है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हमने डी लगा दिया, माखंड एंड कोखंड। ठीक है, अब सिंपल तरीके से अपन को पहले वाले जैसे ही इनमें एडजेक्टिव एंडुंगन ऐड करनी है। एडजेक्टिव एंडुंगन ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रोबियरन टू ट्राई अपनी है आकुजाटिव वर्ब, टेबल अपनी एडजेक्टिव एंडुंगन की आ रही है दास वाली टेबल, मतलब फर्स्ट टेबल। आपको याद है क्या एडजेक्टिव एंडुंगन की टेबल? और एसन जो है दास है मतलब न्यूट्रल है। तो जब हम एडजेक्टिव एंडिंगन की टेबल की बात करेंगे, फर्स्ट जो
डेफिनेट आर्टिकल के साथ वाली जो टेबल आ रही है वो कैसे है देखो, ई ई ई ई एन ई एन ई ई एन और डाटी में ई एन ई एन ई एन। अरे इससे कुछ याद आ रहा है क्या आपको? किसी को कभी किया था ऐसा कुछ? एडजेक्टिव एंडिंग की टेबल है, तो यहां पर वर्ब अपनी क्या आ रही है? आकुजाटिव, तो वर्ब आ रही है। दे की टेबल ये आएगी। एसन क्या है? न्यूट्रल। इसका मतलब हमको एंडिंग क्या लगानी है दोनों में? ई। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा इश प्रोबियरे कोखंडे एसन। इस प्रोबियरे कोखंडे एसन। आई एम ट्राइंग द कुकिंग फूड। मैं वो फूड चेक कर रहा हूं जो अभी बन रहा है, प्रोसेस में है। ठीक है, आई क्या कुछ कहानी समझ में? और एग्जांपल्स देखो, do least the Zeitung, do least the Zeitung, you read the newspaper, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, you read the newspaper। कैसा न्यूज़पेपर? वो न्यूज़पेपर जो अभी आ रहा है, मतलब अभी प्रोसेस में ही है काम। अब आपके दिमाग में आएगा न्यूज़पेपर तो घर पे आने के बाद पढ़ते हैं, राइट? लेकिन अगर अपन ये सिंपल प्रोसेस की बात करें कि काम अभी हो रहा है, न्यूज़पेपर अभी रिसीव हो रहा है, तो चलो इसको अपन मॉडल वर्ब का सेंटेंस बना देते हैं और थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि तुम वो लेटर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो जो अभी मतलब आ रहा है या फिर आएगा फ्यूचर में। डू विल्स्ट फ्यूचर का बना दिया, लेजन वर्ब कर दो एंड में। डू विल्स दी साइटुंग लेजन, तुम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अब थोड़ा लॉजिकल हो गया पहले वाले से ज़्यादा। कैसा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो? जो अभी रिसीव होगा। रिसीव होने के लिए वर्ब आती है बेकॉमन, बेकॉमन वर्ब होती है। डी से लग गया एडजेक्टिव, अब दे आ रहा है फिर से वही फेमिनाइन, दे की टेबल, लेजन आकुजाटिव, फेमिनिन में ई एंडिंग, बेकॉमंडे साइटुंग। डू लीस्ट दी बेकॉमंडे, डू विल्स्ट दी बेकॉमंडे साइटुंग लेजन, तुम वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो जो तुमको अभी मिल रहा है या फिर तुमको मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो यू विल रीड द, यू विश टू रीड द रिसीविंग न्यूज़पेपर। कोई काम जो प्रोसेस में हो रहा है। ऐसे ही एर जीट आईने लाउफन लाउफंड लाउफंडे कात्से, ये क्या है? एरजीट आईने कात्से, इस वाले पार्ट को छोड़ दो, एक बार बेसिक समझो। एरजीट आईने कात्से, वह एक बिल्ली को देख रहा है। कैसी बिल्ली को देख रहा है भाई? एक ऐसी बिल्ली जो दौड़ रही है, मतलब काम अभी भी प्रोसेस में है। एरजीट आईने कात्से, बिल्ली क्या कर रही है? दौड़ रही है, तो लाउफन, डी लगा के एडजेक्टिव कर दिया। और आइन वाली टेबल में जब अपन जाएंगे तो फेमिनिन आकुजाटिव यहां पर क्या आ जाएगा? ई लग जाएगा। एरजीट आइने लाउफंडे कात्स, ठीक है, वह एक दौड़ती हुई बिल्ली को देखता है। ओके, ऐसे ही अनदर सेंटेंस कुछ प्रीपोजिशंस के साथ में अपन बनाते हैं कि कोशिश करते हैं यहां पर। इस कौम में आम जोंटाक, इसका क्या मीनिंग हो गया बताओ? इस कौम में आम जोंटाक, बस वेडिटेड 10। यस, और क्या बोल रहे हो भाई? समझ नहीं आ रहा। इस कौम में आम जोंटाक, क्या मीनिंग है इसका? आम शॉर्ट में क्या हो गया? अन प्लस डेम का शॉर्ट है आम, है ना। इस कौम में आम जोंटाक, संडे अभी तक आया नहीं है, आएगा। सो आई विल कम ऑन संडे, मैं संडे को आऊंगा। कौन से संडे को आऊंगा? वो संडे जो अभी आएगा, नेक्स्ट कमिंग संडे को। कमिंग संडे, आई विल कम ऑन कमिंग संडे। अगर आपको ये बोलना हो तो कमिंग के लिए फिर अपनी वर्ब क्या हो गई? कॉमन, डी से एडजेक्टिव बन गया,
और अम लग रहा है, अनडेम लग रहा है, मतलब दय की टेबल। डाटिव ले रहा है, डाटिव में दय की टेबल में क्या है, सारे पार्ट ईएन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। जोंटाग संडे वैसे मैस्कुलिन है, ईएन एंडिंग लगा देंगे। तो सेंटेंस अपना क्या बन गया, इश्कौमे आम कॉमंडन जोंटाग, कि आई विल कम ऑन कमिंग संडे। इश्कौमे आम कॉमंडन जोंटाग। आगे क्या कुछ कहानी समझ में? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? या meine Schwester stört, meine Schwester stört den, meine Schwester stört, इसको हटा दो, Hund, बस इतना ही है। meine Schwester stören, stören का मतलब होता है टू डिस्टर्ब, टू डिस्टर्ब। मेरी सिस्टर डिस्टर्ब करती है डॉग को, एक डॉग को डिस्टर्ब कर रही है, उसको परेशान कर रही है। कैसे डॉग को? वो डॉग जो सो रहा है। स्लाफन, सोने के लिए वर्ब श्लाफन, ठीक है। और डी लगाते ही बन गया एडजेक्टिव, और एंडिंग लगानी बाकी है। तो यहां पर एंडिंग लगेगी जो थर्ड टेबल अपनी, ऑन ए आर्टिकल, विदाउट आर्टिकल टेबल। डिस्टर्ब करना आकुजाटिव वर्ब है, होंड मैस्कुलिन है, ठीक है। तो मैस्कुलिन आकुजाटिव में तो चाहे कोई सी भी टेबल हो, हमेशा ईएन एंडिंग रहेगी। सो meine Schwester stört schlafenden Hund, क्या सेंटेंस बन गया, meine Schwester stört schlafenden Hund, मेरी सिस्टर जो है, schlafenden Hund मीन्स वो डॉग जो सो रहा है। देखो यहां पर सेकंड जो एक्टिविटी जिसका आप एडजेक्टिव बना रहे हो, ये एक्टिविटी कोई भी कर सकता है, सब्जेक्ट भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, और हो सकता है दोनों ही ना करें, सिंपल एक सिचुएशन शो हो रही हो, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी यहां पर। वन मोर एग्जाम्पल, फिर अपन इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। डेयर केलनर, डेयर केलनर या फिर डेयर कॉक, डेयर कॉक कर देते हैं, कॉक मीन्स कुक, या बेराइटेड, या डेयर कॉक बेराइटन, बेराइटन का मतलब होता है टू प्रिपेयर, तैयार करना, कि जो कुक है वो रेडी कर रहा है। या आईने, आईने बेस्टेलन का मतलब हो गया टू ऑर्डर, ठीक है। बेस्टेलंडे, बेस्टेलंडे पिज्जा, या यहां पर बाकन भी यूज हो सकता है, बाक्ड, बाक्ड। बेक कर रहा है या फिर प्रिपेयर कर रहा है, वो पिज्जा प्रिपेयर कर रहा है जिसका ऑर्डर दिया जा रहा है, या अभी वर्क प्रोसेस में ऑर्डर दिया जा रहा है, वेटर पूछ रहा है और उसने सुन लिया होगा और वो प्रिपेयर करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब वो प्रिपेयर करने का काम हो रहा है और पिज्जा जो है उसको ऑर्डर देने का काम किया जा रहा है, ठीक है। वो चाहे काम सब्जेक्ट कर रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट कर रहा हो, ओके। ओवरऑल मेन यहां पर क्या हो गया अपना, एक बार वापस से देखते हैं। पार्टिसिपियन प्याइंस और पेपेस्वाई एज ए एडजेक्टिव अपन को यूज करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट अपन ने किया है पार्टिसिपाइंस का, जो ये शो करता है कि काम अभी प्रोसेस में है और हमको उस काम की विशेषता बतानी है, ठीक है। जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम उनको सिंपल वर्ब में डी ऐड करना है और उसको एज ए एडजेक्टिव यूज करना है ना। वर्ब में डी ऐड करते ही वो वर्ड जो भी होगा वो एज ए एडजेक्टिव फंक्शन होगा, ओके। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जो आता है वो अपना आता है यहां पर पेपेस्वाई आल्स एडजेक्टिव, पेपेस्वाई आल्स एडजेक्टिव। जिस तरीके से अपन ने पेआइंस एडजेक्टिव को यूज किया है, सेम उसी तरीके से हम पेपेस्वाई को एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस के लिए अपन इस पेज पे वापस आएंगे। पेआइंस में काम प्रोसेस में है और पेपेस्वाई, पेपेस्वाई क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ये शो करती है कि काम हो चुका है। तो यहां पर पेपेस्वाई में वर्क इज डन, यहां पर काम हो चुका है, ठीक है। लेकिन है एक्शन, एक्शन की क्वालिटी बताई जा रही है। यहां पर आप ये उम्मीद मत करना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी। हम
वर्ब के सेंटेंसेस नहीं बना रहे हैं, हम एडजेक्टिव के सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो अपन को वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको एज ए एडजेक्टिव यूज करना। अब कुछ लोग सोचेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कैसे हो सकती है। हर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म गेमाक्ट, गेकॉक्ट, गेजुक्ट, गेलेंट, गेफुंडन, ठीक है, ये जितनी भी थर्ड फॉर्म्स हैं ये सब एज ए एडजेक्टिव भी फंक्शन करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, द डोर इज ओपन्ड, तो अब आपको ऐसे लगेगा कि ओपन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन नहीं, द डोर इज ओपन्ड, इज है वर्ब जो मेन क्वालिटी बता रहा है, खुला है वो तो दरवाजे की क्वालिटी है, दरवाजा खुला है। कैसा है दरवाजा? दरवाजा छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, खुला है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड एडजेक्टिव है। तो इंग्लिश में भी हम ये काम करते हैं, वर्ब की हर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज हो सकती है ना। चलो यहां पर कैसे सेंटेंसेज बनेंगे देखो, अभी अपन एक सेंटेंस बना रहे थे इधर पेआइंस का, सेम उसी सेंटेंस को ले आते हैं अपन, या किस तरफ है वो, या इस तरफ, Ich probiere das kochende Essen। यहां पर पेआइंस में हमने सेंटेंस बनाया, मैं वो खाना ट्राई कर रहा हूं जो पकाया जा रहा है, मतलब खाना बनना अभी प्रोसेस में है और अभी खाना बन चुका है। अभी अपन को सेंटेंस बनाना है कि आई एम टेस्टिंग, आई एम ट्राइंग द कुक्ड फूड। तो कुक्ड यहां पर क्या हो गया, फूड की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो अपना सेंटेंस यहां पर बन जाएगा, Ich probiere das Essen, लेकिन कैसा एसन भाई, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, कोखन की थर्ड फॉर्म बताएगा कोई, गेकॉक्ट, और इसमें हमको कोई डी वगैरह कुछ नहीं लगाना, वो सिर्फ पेआइंस में था। यहां तो अपन जो वर्ब की मेन जो भी थर्ड फॉर्म बन रही है उसी को ही अपन एज एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो Ich probiere das Essen, लेकिन कैसा खाना, वो खाना जो बन चुका है, कोखन की थर्ड फॉर्म गेकॉक्ट, लेकिन अभी एडजेक्टिव एंडिंग बाकी है इसमें, ठीक है। आकुजाटिव वर्ब, दै की टेबल, एसन न्यूट्रल, ये रही दै की टेबल, आकुजाटिव न्यूट्रल ई लग जाएगा, तो अपना सेंटेंस यहां बन गया, यहां पर Ich probiere das gekochte Essen। क्या सेंटेंस बन गया, Ich probiere das gekochte Essen। ऐसे ही अनदर सेंटेंस, trägt, trägt मतलब ही वियर्स, वह पहनता है, trägt meine Kleidung, वह मेरे कपड़े पहनता है, trägt meine Kleidung, कैसे कपड़े भाई, वो कपड़े जो मैं खरीद चुका हूं, ठीक है। तो मेरे खरीदे हुए कपड़े, हिंदी में भी तो बोलते हैं ना अपन ऐसे कि उसके पास मेरे खरीदे हुए कपड़े हैं, तो कैसे कपड़े, कपड़ों की क्वालिटी बताई जा रही है, खरीदे हुए कपड़े, खरीदने को बोलते हैं काउफन, या खरीदने को काउफन बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेकाउफ्ट। अब यहां पर आकुजाटिव फेमिनिन अपन को यूज कर रहे हैं तो गेकाउफ्ट है। क्या सेंटेंस बन गया, trägt meine geकाufte Kleidung, ठीक है। कौन सी टेबल से यूज किया, meine, मतलब सेकंड जो टेबल आ रही है उससे अपन ने यूज किया है। एडजेक्टिव एंडिंग्स की अगर टेबल आप लोगों को अच्छे से लर्न है तो फिर आप ये ग्रामर बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, अनदर सेंटेंस, du bringst die, du bringst die, du bringst die, दी की जगह थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन, du bringst den Brief। इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ, du bringst den Brief, बोलो, was bedeutet das? You bring the letter. या danke। Du bringst den Brief means you bring the letter, लेकिन कैसा लेटर, वो लेटर जो मिल चुका है, वो लेटर जो लिखा जा चुका है, वो लेटर जो पढ़ा जा चुका है, सब सारी बना देते हैं अपन। वो लेटर जो मिल चुका है, मिलने के लिए वर्ब आती है अपने पास बेकोमन, और बेकोमन की थर्ड फॉर्म बेकोमन ही रहती है, एडजेक्टिव एंडिंग लगाना बाकी है। जो लिखा जा चुका है, श्राइबन की थर्ड फॉर्म गेशरीबन,
geschrieben, इसमें एडजेक्टिव एंडुंगन बाकी है, सब में सेम ही आएगी, आकुजाटिव वगैरह। अभी प्रीपोजिशन मॉडल वर्ब कई तरीके के सेंटेंसेज और बनाएंगे अपन। लेजन की थर्ड फॉर्म गेलेजन, एंडिंग बाकी है। और आप लोग सब लोग ये दिमाग में रखना, अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन है तो टेबल चाहे कोई सी भी आए, आर्टिकल चाहे कोई सा भी आए, द, ए, नॉट, माइन, दाइन, जाइन, या फिर कोई आर्टिकल ना आए तो भी एडजेक्टिव एंडुंगन हमेशा क्या रहेगी? ईएन। कब? अगर आकुजाटिव मैस्कुलिन हो रहा है तो। किस केस में होगी? आकुजाटिव मैस्कुलिन के केस में। डू ब्रिंग्स देन बेकॉमनन ब्रीफ, या यू ब्रिंग द रिसीव्ड लेटर। डू ब्रिंग्स देन geschriebenen brief, you bring the written letter. Du bringst den gelesenen brief, you brings the reading letter. वो not reading, या इसको बोलेंगे लिखा हुआ पढ़ा हुआ जो लेटर है तुम वो लेके आते। ठीक है। और देखो, wir möchten ja einen Burger essen. Wir möchten einen Burger essen. हम एक बर्गर खाना चाहते हैं। Wir möchten einen Burger essen. हम एक बर्गर खाना चाहते हैं। कैसी बर्गर भाई? या वो बर्गर जो हम ऑर्डर कर चुके हैं। ऑर्डर करने को बोलते हैं बेस्टेलन, और बेस्टेलन की थर्ड फॉर्म होती है बेस्टेल्ट, क्योंकि जो वर्ब बी से शुरू होती है उनकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ईएन हटा के टी लगा देंगे। ठीक है। सो wir möchten einen, अब देखो आइनन आ रहा है, आकुजाटिव है, बुर्गर मैस्कुलिन है, एसन वर्ब आकुजाटिव है, तो वापस से एंडिंग क्या लगी? ईएन, या बेस्टेल्टन बुर्गर एसन। ओके। ऐसे ही mein Vater fährt mein gekauftes Auto. mein Vater, फाटर की जगह ब्रूडर भी हो सकता है। mein Bruder, कि मेरा फादर या फिर मेरा भाई जो है, फेट माइन आउटो, मेरी कार चला रहे हैं। कौन सी कार? जो मैं खरीद चुका हूं। काउफन की थर्ड फॉर्म गेकाउफ्ट, और सेकंड टेबल से एडजेक्टिव एंडुंगन ईएस। कैसे? आकुजाटिव न्यूट्रल। आकुजाटिव जनरली ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए ज़्यादातर अपन आकुजाटिव के सेंटेंस बना रहे हैं। आकुजाटिव न्यूट्रल। ठीक है। माइन फाटर फेट माइन गेकाउफ्टस आउटो। ओके। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में तो नहीं गई? अरे आ रहा है क्या किसी के दिमाग में? यहां पर जितनी भी थर्ड फॉर्म्स हैं वो एज ए वर्ब एक्शन नहीं कर रही, हमने उनको एडजेक्टिव बना दिया है। इस चीज का ध्यान रखना सब लोग। ठीक है। तो माइन फाटर फेट माइन गेकाफ्टस आउटो। और हमेशा ऐसा भी नहीं है कि पे आइंस या फिर पेपेस्वाई जो है वो हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है, वो सब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, अपन पेआइंस के भी बनाएंगे वापस से। अभी पेपेस्वाई का चल रहा है एज ए एडजेक्टिव, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसन की थर्ड फॉर्म गेगेसन। ठीक है। और क्या क्या खाया हुआ, क्या खाया हुआ, कुछ ना कुछ अपन को फूड बताना पड़ेगा। यहां पर एक टमाटर बता देते हैं, तो आईने टमाटर को बोलते हैं टोमाटे। टोमाटे फेमिनाइन है तो एडजेक्टिव एंडुंगन ई। गेगेशन है, आइन गेगेशने टोमाटे वार फ्रेश। टमाटर जो था वो फ्रेश था, टोमेटो वॉज फ्रेश। विच टोमेटो? द ईटन या फिर अ ईटन। या अगर द यूज करना चाह रहे हो तो यहां पर दी कर दो, फिर भी अपन को एडजेक्टिव एंडुंगन यहां पर दी रहेगी, क्योंकि टेबल से दी निकल के आती है। अगर आपको टेबल याद है तो
इजीली इसको पहचान पाओगे। दी गेगेशने या फिर आइने गेगेशने टोमाटे वार फ्रिश। तो ऐसा है कि जो भी आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो वो कोई जरूरी नहीं है ऊपर अपन ने जो भी ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेज बनाए सिर्फ उन्हीं के साथ हो, सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। ओके, अनदर सेंटेंस, दी लर्नन की थर्ड फॉर्म बोलो, गेलेंट। सो दी गेलेंटे ग्रामाटिक, दी गेलेंटे ग्रामाटिक वार श्वेर या फिर ईस्ट श्वेर। वो ग्रामर डिफिकल्ट थी जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ये तो जनरली रिलेटिव जेट से हो गए, जो अपनी नेक्स्ट ग्रामर होगी। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग ये भी हो गया कि एक पे आइंस या पेपेस्वाई के जितने भी सेंटेंसेज हैं वो हम रिलेटिव जात से भी बना सकते हैं, पर वो नई ग्रामर होगी, उसकी अपन बाद में कल बात करेंगे। आज अपन इसी की बात करते हैं। दी गेलेंटे ग्रामाटिक, दी गेलेंटे ग्रामाटिक का मतलब हो गया द लर्न्ड ग्रामर, वो ग्रामर जो हम सीख चुके हैं। दैट वाज डिफिकल्ट या फिर विच इज डिफिकल्ट या फिर इजी है तो आइनफाक, सिंपल अगर है तो, इजी है तो क्या आ जाएगा, आइनफाक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एज एडजेक्टिव यूज हो रही है वो सब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकती है। ओके, और यहां पर हम सेम काम इसके साथ भी कर सकते हैं। यस, यहां पर देखते हैं पे आइंस, ये इधर पे आइंस है भाई, पहला पे आइंस पढ़ा है ना अपन ने, दिस वन पे आइंस, जिसमें वर्ब में एक आप एक एंडिंग लगा रहे हो, उसके साथ भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे दास डेयर कर देते हैं स्टूडेंट, दास तो फिर बच्चे के लिए छोटा हो जाएगा। या यहां पर देखो पेआइंस स्टूडियरन वर्ब आ गई, या डी से एडजेक्टिव बन गया, ई एडजेक्टिव एंडुंगन लग गई। डेर स्टूडियरंडे स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है। कॉमटाउस जापान, कहां से बिलोंग करता है, जापान से बिलोंग करता है। द स्टडिंग स्टूडेंट इज फ्रॉम जापान, तो सब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है। पार्टिसिपियन ग्रामर पढ़ी है अपन ने अभी, जो कि अपनी दो पार्ट में अपन लर्न करते हैं, पे आइंस und पेपेस्वाई, दोनों एडजेक्टिव की ग्रामर है, लेकिन ये एडजेक्टिव बन रहा है अपना वर्ब से, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। पेआइंस में हम वर्ब से एडजेक्टिव बना रहे हैं सिर्फ डी लगा के, और पेपेस्वाई में काम हो चुका होता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही एज एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। पेआइंस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि काम अभी प्रोसेस में चल रहा है, और पेपेस्वाई अपन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि काम हो गया है। ठीक है, और इनको जब हम एडजेक्टिव यूज करेंगे तो अगर नाउन बाद में आ रहा है तो एडजेक्टिव एंडुंगन ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सिंपल इनको यूज भी कर, मतलब सिंपल भी यूज कर सकते हो, जो अपन ने पहला तरीका अपनाया है ना यहाँ पर कि एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए। मेरे दिमाग में एक अच्छा सा एग्जाम्पल और आ रहा है यहाँ पर, जैसे ये वाले एग्जाम्पल्स किए थे, इधर एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। Wir arbeiten jeden Tag lachend, lachend to laugh, हंसना, और एडजेक्टिव एंड में आ गया, डी एंड में लगा दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया। वी वर्क एवरी डे लाफिंग, हम रोजाना हंसते हुए काम करते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव को आप एंड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और बीच में भी यूज कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ रहा है तो अपन को एडजेक्टिव की एंडिंग लगानी है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एज एडजेक्टिव यूज कर ही रहे हैं। या बस इतना ही इसी ग्रामर में। समझ में आई कुछ चीजें? सब क्लियर है भाई? विक्रम, समीर, जॉनी, तनिष, प्रिया? ओके,
ठीक है फिर